नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की खबर। मैं हूं शुभि मिश्रा आपके साथ। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर रोज इस सेगमेंट में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों की जानकारी देते हैं और आज एक ईरान इजराइल से जुड़ी हुई नई अपडेट सामने आ रही है। दरअसल ईरान के संसद में एक प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया गया है। वो प्रस्ताव क्या है और क्यों है ज़रूरी, उसकी जानकारी पहले हम आपको दे देते हैं। दरअसल IAEA जहां जहां परमाणु बम बनाए जाते हैं, परमाणु का निर्माण होता है, वहाँ पर IAEA एजेंसी पहुंचती है और जांच पड़ताल करती है। लेकिन इस ही एजेंसी को जांच पड़ताल नहीं करने देने की बात ईरान की तरफ से की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान क्या कुछ छुपाना चाह रहा है? क्या कोई बड़ी साजिश कर रहा है? क्या कोई बड़ी प्लानिंग और रणनीति के तहत ये प्रस्ताव ईरान के संसद में पारित किया गया कि IAEA एजेंसी यहाँ नहीं आएगी? इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे अपने सहयोगी नीलेश जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश जी, आखिर क्या वजह हो सकती होगी कि ईरान के संसद में इस तरह का प्रस्ताव पारित नहीं होने दिया गया? जी, आप सही कह रहे हैं शुभी। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि IAEA क्या है। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा जांच एजेंसी, ये संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है और इसका काम है जहां पर भी पूरे दुनिया में जहां पर भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा है उसकी निगरानी करना, उसकी जांच करना, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। कुछ दिन पहले इसी एजेंसी ने यानी IAEA ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके चौंका दिया था कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से ज़्यादा संवर्धित यूरेनियम है और वो कभी भी जो है सो परमाणु बम बना सकता है। IAEA की रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। अमेरिका से लेकर के इजराइल के पास जब ये रिपोर्ट पहुंची तो दोनों देशों ने इस पर चर्चा की और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से ईरान पर दोनों देशों ने अटैक कर दिया था। यानी कि IAEA की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और जब ये युद्ध खत्म हुआ ईरान और इजराइल के बीच, उसके बाद IAEA की ओर से ये मांग की गई कि वो वहाँ पर जांच करना चाहता है, ईरान के परमाणु ठिकानों की जांच करना चाहता है। लेकिन ईरान की संसद ने और ईरान की सरकार ने इसे साफ इनकार कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने इस मामले में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी फ़ोन पर बात की है और उन्हें साफ कर दिया है कि वो IAEA को किसी भी कीमत पर ईरान में घुसने नहीं देंगे। ये उनकी संप्रभुता से के साथ सीधे खिलवाड़ है। इसलिए जो ईरान की सरकार है, ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो IAEA के अधिकारियों को अपने देश में नहीं घुसने देंगे। वो इसे अपनी सुरक्षा को खतरा बता रहे हैं। सर, लेकिन संप्रभुता की चर्चा तो उनकी तरफ से की जा रही है, उसका हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अनुमान तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग की जा रही हो शायद इजराइल के खिलाफ ईरान में, जो वो बताना ना चाह रहा हो, दिखाना ना चाह रहा हो और इसीलिए जांच पड़ताल से पीछे हट रहा है। जी, आप सही करिए शुभी। ईरान के इनकार से इस जो है अटकलों को बहुत बड़ा बल मिला है। जैसे ही ईरान ने कह दिया है कि वो इस एजेंसी को नहीं घुसने देंगे, ऐसे में अमेरिका से लेकर के इजराइल तक इस पर चर्चा हो रही है कि अब आगे क्या कदम उठाया जाए। हमने कुछ दिन पहले देखा भी था, एक सैटेलाइट रिपोर्ट में भी सामने आया था कि ईरान के जो परमाणु ठिकानों पर किस तरह से हलचल तेज हो गई है। वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं, हर दिन गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था, अमेरिका और इजराइल ने जो ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया था, उसके बाद ईरान के परमाणु ठिकाने तहस नहस हो गए थे। लेकिन उसके बाद ईरान एक बार फिर से अपने परमाणु कारखानों को चालू करने के लिए जुट गया है और उसकी जो है खुफिया रिपोर्ट भी लीक हुई है। कहा जा रहा है कि ईरान में पहाड़ के नीचे एक बंकर है जहाँ पर परमाणु का जो है वहाँ काम भी चल रहा है, परमाणु एनरिचमेंट का काम भी चल रहा है। इसका पता लगाने के लिए ही IAEA की जो एजेंसी है वो वहाँ जाना चाहती थी। हालांकि ईरान हमेशा इनकार करता रहा है। ईरान का ये कहना है कि उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो पूरी तरह से सिविल है। वो वहाँ के प्रतिनिधि अगर खामनेई की बात करें सर, तो वो भी लगातार छिपे हुए हैं। अब कहाँ छिपे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश हो सकती है ईरान की? हाँ, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामनेई, वो अभी तक उनका कोई पता नहीं चला है। हालांकि कुछ दिन पहले उनका एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर उनकी देश पर कोई आंख उठाने की भी कोशिश करे तो उसका देश जो है मुंहतोड़ जवाब देगा। इसी बीच
ईरान के परमाणु ठिकानों पर हलचल देखी गई, यानी कि ये माना जा रहा है कि ईरान एक बार फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम जोर शोर से चला रहा है। इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के इजराइल और अमेरिका ने उस पर अटैक किया था और दावा किया था कि ईरान के सारे परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है, जो पश्चिमी मीडिया से रिपोर्ट सामने आई है, वो इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के उस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ईरान का जो 400 किलोग्राम न्यूक्लियर था, एनरिचमेंट न्यूक्लियर था, वो कहीं गायब हो गया है और वो अमेरिका के ठीक हमले से ठीक पहले गायब हो गया है और वो अभी भी उसका पता नहीं चल पाया है। और इसी बीच ईरान ने एक बार फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इसी बीच IAEA को भी आने से रोक दिया है ईरान ने। ऐसे में एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी गहमा-गहमी बढ़ गई है। अभी तो दोनों देशों की ओर से सीज फायर लागू है, लेकिन ये सीज फायर कब तक चलेगा ये कहना बहुत देखने मुश्किल वाली है। बात होगी वाकई। और क्या कोई बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है, कोई बड़ी साजिश चल रही है ईरान, इजराइल, अमेरिका तीनों ही देशों की तरफ से? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि भले ही सीज फायर हो गया हो, युद्ध से पहले की शांति हमें सुनाई दे रही हो, लेकिन इस आहट के पीछे भी कोई गड़बड़ी लेकिन इस शांति के पीछे, इस आहट के पीछे भी कोई बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से युद्ध की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। शुक्रिया।